दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना वायरस भले ही धर्म, जाति और नस्ल देखकर भेदभाव न करता हो, लेकिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जरूर ऐसा होता दिख रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में धर्मों के आधार पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए वार्ड का बंटवारा किया गया है। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों में जबरदस्त भय का माहौल है। इस वक्त हम खड़े हैं गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, जहां पर 1200 बेड का स्पेशल कोरोना के लिए एक अस्पताल तैयार किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड-19 हॉस्पिटल इमरजेंसी एंड ओपीडी के नाम से तैयार किया गया है। 1200 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन ये विवादों में उस वक्त आया जब ये बताया गया कि यहाँ पर जो 1200 बेड लगाए गए हैं वहाँ पर 2 अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। उन वार्ड के बारे में ये कहा गया कि मुसलमानों को अलग वार्ड में रखा जाएगा, हिंदुओं को अलग वार्ड में रखा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ से विवाद बढ़ना लाजमी था। और जब मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गुणवंत राठौड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश पर उन्होंने इस तरह का काम किया है। ये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर इस तरह का काम किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राज्य के उप मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल से इस बारे में बात की गई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस खबर को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी। वहीं जब अहमदाबाद के कलेक्टर से इस बारे में बात की गई तो अहमदाबाद के कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने उनकी तरफ से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। लेकिन इस तरह का जो मामला सामने आया है ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जब स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से हमने जब जाकर बात करने की कोशिश की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गुणवंत राठौड़ से, तो हमें यह कहा गया कि राठौड़ साहब अभी मीटिंग में हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ के जो पीआरओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो भी हमें तब भी यही कहा गया कि पीआरओ साहब भी मीटिंग में हैं, इस वजह से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। बिल्कुल केंद्र सरकार को भी इसमें दखल देना चाहिए कि आखिरकार मरीजों को, कोरोना के मरीजों को ऐसे वक्त में 2 हिस्सों में धर्मों के नाम पर आखिर कैसे बांटा जा सकता है। एक तरफ जहां पर आप बात करते हैं दावत की, तबलीगी जमात की, और दूसरी तरफ इस तरीके से खुद जो है वो सरकार की तरफ से, खुद प्रशासन, हॉस्पिटल अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस तरीके से धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अब तक 186 मरीज़ यहाँ पर आए हैं, उसमें से तकरीबन 150 में जो है वो कोरोना से संक्रमित 150 को बताया गया है। और उन 150 में से भी जो है वो तकरीबन 40 मरीज जो है वो मुसलमान बताए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर अलग वार्ड में रखा गया है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, अहमदाबाद, स्वराज एक्सप्रेस। तो अभी भी अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है कोरोना वायरस को लेकर, वो उससे वहाँ के नेता, वहाँ की सरकारें बाज नहीं आ रही हैं। हम चलते हैं अपने संवाददाता सहल कुरैशी के पास। सहल, पूरी जो राज्य सरकार है वो इस समय डिफेंसिव पर आती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से बचाव करेगी सरकार और क्या उनका स्पष्टीकरण हमें मिल पाएगा? क्योंकि अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, उसमें कहा कि आपने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात करने की कोशिश की और आपको अभी तक कोई वाजिब जवाब नहीं मिला है। तो क्या सरकार की तरफ से किसी क्लैरिफिकेशन की हम उम्मीद कर सकते हैं शाम तक या कल तक? नहीं, देखिए, सरकार की खुद की ये नाकामी है। और अब तो ये भी कह सकते हैं कि देश में इस वक्त जितने भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले विजय रूपाणी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री है। आप सोचिए कि जब भी कुछ बातें ऐसी निकल कर आती है, सबसे पहले तो ये कि अपने आप में एक बड़ी विपदा जो है वो देश के सामने है, सभी राज्यों के सामने है, देश के लोगों के सामने है। ऐसे में अगर धर्म के नाम पर सरकारें करने लग जाए, अस्पताल प्रशासन अगर करने लग जाए, तो ये बड़ी ही गंभीर विषय बन जाता है। तो सिर्फ यही नहीं है, कोविड-19 के अलावा एक और बात हम आपको बताना ये चाहेंगे कि देखिए, अहमदाबाद का जो दरियापुर जमालपुर जो इलाका है, वहां के जो कांग्रेस के विधायक हैं इमरान खेड़ावाला, उन पर जो है वो राजनीति शुरू हो गई। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक तरह से धर्म के नाम को लेकर जो है वो यहाँ पर कांग्रेस विधायकों को भी जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई और बताया गया कि उनको कोरोना है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये बयान दिए गए कि इमरान खेड़ावाला ने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की,
तो ये सवाल ये उठता है कि विजय रूपाणी अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इतना उन्हें नहीं पता था कि सभी नेता लोग या सभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, तो क्या विजय रूपाणी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं कर सकते थे? उन्हें मिलने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं राजनीति। और दूसरा, आपने सही कहा, सरकार के पास हमने हर जगह बात करने की कोशिश की। हमने अहमदाबाद कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है सिविल को, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी टाल मटोल रवैया जो है वो अपनाते रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ के जा रहे हैं। हाँ, तो सीधी सी बात है कि आपने जिन जिन लोगों से बात करने की कोशिश किया है उनके पास अभी कोई जवाब नहीं है। विजय रूपाणी खुद इस समय क्वारंटीन में है और जाहिर सी बात है कि वो अभी किसी से मिलेंगे नहीं और इस मामले को डक करने की कोशिश किसी न किसी तरीके से की जाएगी। लेकिन इससे बेहद दुखद और शायद कोई बात नहीं हो सकती कि आज भी इस वैश्विक महामारी के बीच में हम हिंदू और मुसलमान की राजनीति एक गुजरात ऐसे राज्य में होता हुआ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।